परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। आपको पता है कि पर्युषण पर्व की तैयारी चल रही है, कि पर्युषण पर्व एक ऐसा पर्व दुनिया का जो प्रदूषण नहीं करता है तो प्रमोशन करता है, जो पोल्यूशन नहीं बढ़ाता है तो सॉल्यूशन देता है। जिंदगी में भी, रिश्तों में भी, परिवार में भी, समाज में भी, विश्व में भी समाधान देने वाला पर्व है, जिसकी साधना हम शुरू करेंगे। और इस बार उसकी शुरुआत भी हो रही है। राष्ट्रीय स्वाधीनता पर्व के साथ शुरू होगा इस बार का पर्युषण पर्व। लॉकडाउन, कोरोना, कोविड का सारा माहौल, और इस माहौल में पर्युषण पर्व की आराधना करने का एक सुंदर अवसर, उसी के लिए तो सारा कार्यक्रम चल रहा है। घर घर पर्युषण पर्व की आराधना कराने के लिए 2013 से एक उपक्रम शुरू किया गया है कि प्राय अपने पर्युषण पर्व अब तो घर में ही होगा, लेकिन हर साल अपना पर्युषण पर्व स्थानक और मंदिर में होता है और घर सुना रह जाता है। घर में पर्युषण पर्व का माहौल जैसा खुशी का बनना चाहिए वैसा बनता नहीं है। इसलिए 2013 से शुरुआत करी सोच बहुत सालों से रहा था। सबसे पहले किसी ने मुझे एक कल्पना दी तो सिकंदराबाद के युवकों ने दी थी 2005 में। अयप्पा स्वामी का लंबा अनुष्ठान चलता है, 49 दिन तक, 45 दिन तक वे लोग काले कपड़े पहन करके जमीन पर सोते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मांसाहार का त्याग करते हैं, व्यसन मुक्त का जीवन जीते हैं। और सिकंदराबाद, हैदराबाद के जैसे कैपिटल में उन दिनों में अपराधियों का ग्राफ गिर जाता है कि बहुत सारे लोग उस साधना में जुड़ जाते हैं, कई जैनी भी जुड़ते हैं। और उस समय युवकों ने मुझे कहा था कि ऐसे ही अपना भी कुछ होना चाहिए। और मैंने सोचा कि सारी बात तो बराबर है। तब से सोच रहा था क्या करें। अभी तक तो पूरी सोच सामने नहीं आई है। 49 दिन का अनुष्ठान तो शुरू कराएंगे 2025 में, लेकिन 8 दिन का माहौल बनाने के लिए, घर घर में पर्युषण पर्व का एक माहौल बनाने के लिए आपको घर में ही पर्युषण पर्व की स्थापना करनी है। खामे में खमंतु में अष्टमंगल और श्रीवत्स के प्रतीक की घर में स्थापना करनी है। और उसकी स्थापना के पीछे की भाव कि जवान घर के सारे सदस्य पर्युषण पर्व के साथ जुड़ पाए। पूजा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई क्रियाकांड नहीं, लेकिन एक आलंबन, घर का माहौल चेंज करने के लिए आप अपने घर आंगन में, हॉल में, जैसे आपने देखा होगा लोग घरों में गणपति बैठाते हैं, नवरात्रि में देवी की स्थापना और घट की स्थापना करते हैं। जब घट स्थापना हो सकती है, जब गणेश जी की स्थापना हो सकती है, और घट स्थापना के समय तो आप पूजा भी करते हो, गणेश स्थापना के बाद भी आप पूजा भी करते हो, लेकिन पर्युषण पर्व तो पूजा का नहीं है, आराधना का है, संयम का है, अहिंसा का है, धर्म का है। केवल आपको स्थापना करनी है और स्थापना कर करके अपने घर के बच्चों को, न्यू जनरेशन को कहना है डेकोरेशन के लिए। वो डेकोरेशन के माध्यम से ही जुड़ेंगे। हम बेंगलोर में प्रवास कर रहे थे,
और मैंने देखा है, एक घर में रुके हुए थे और वहां के बच्चे मां सारे काम में लगे हुए थे। क्रिसमस का एक कंसेप्ट आई हुई थी स्कूल से बच्चों के लिए कि आपको क्रिसमस के कंसेप्ट पर एक मॉडल, एक डेमो बना करके लाना है, एक कलाकृति मॉडल बना करके लाना है। और उसमें सब लगे हुए थे और शायद बहुत सारे आपके घरों में काम होता होगा, लेकिन कभी पर्युषण पर्व के लिए आपने बच्चों को ऐसा जोड़ा है क्या? यह अवसर है आपके लिए कि अपने घर के बच्चों को पर्युषण पर्व के सजावट में कोड़े, उनको कहे कि भगवान महावीर अंतगढ़ सूत्र क्षमापना के आधार पर पर्युषण पर्व का घर में डेकोरेशन करे। अंतगढ़ सूत्र के आधार पर बनी हुई एक प्रार्थना गुनगुनानी है सुबह शाम घर में, बहुत सुंदर प्रार्थना बनी है। सुबह भी गुनगुनानी है, शाम को भी गुनगुनानी है। एक घर को छोटी सी आचार संहिता देनी है, बिल्कुल छोटी सी आचार संहिता। बच्चों को ये नहीं कहना कि आप तुमको सब्जी खाने के लिए नहीं मिलेगी, इतना ही कहना है कि आप 7 दिनों में 7 कलर की डिश बनेगी, एक एक दिन एक एक कलर का बनेगा और पूरी कंसेप्ट आपके पास पहुंचेगी। यदि कलर स्कीम के साथ 7 दिन आपने खिलाना शुरू किया तो बच्चों को सब्जियों की याद ही नहीं आएगी और बच्चे पर्युषण पर्व का इंतजार करेंगे। ब्याह से न कराना है, ब्याह से बच्चे आराम से कर लेंगे। रात्रि भोजन नहीं करना है। अब ऑनलाइन के सारे कार्यक्रम है, लेकिन एक मर्यादा निभानी है कि टीवी पर इन 8 दिनों में धर्म के अलावा कुछ नहीं देखना है। एक 8 दिन कम से कम कोरोना कोविड की कोई खबर टीवी पर नहीं देखनी। शायद कोरोना कोविड की खबर सुनते सुनते इतने अंडर टेंशन हो गए हो कि पूरा माहौल वही बन गया है। तो 8 दिन तक केवल धर्म को सुनते चले जाना है और धर्म को सुनते चले जाओगे तो तुम्हारा माइंड कोरोना कोविड से फ्री हो जाएगा। क्षमापना की आराधना करनी है, एक दिन के लिए नहीं, 8 दिन उसकी तैयारी करनी है। रोज अपने एक एक रिश्ते के साथ अपने को कन्फेशन करना है, फॉरगिवनेस करना है सारे रिश्तों के बीच में, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्त के साथ, दिरानी के साथ, जिठानी के साथ, ननद के साथ, भाभी के साथ, गुरु के साथ, धर्म के साथ, प्रभु के साथ। क्या क्या मैंने किया है और साथ में आपको कन्फेशन भी करना है, फॉरगिवनेस भी करना है और कन्फेशन भी करना है। अपने साल भर की सारी गलतियों को कबूल करना है। केवल एक दिन आकर के आप आलोचना करोगे, मिच्छामि दुक्कड़म बोल के चले जाओगे, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो पूरे अपने जीवन की एक डायरी लिखनी है आपको। ये पर्युषण पर्व की स्थापना के माध्यम से घर के सारे तुम्हारे तनाव, घर का सारा क्लेश, कलह सुलह बदल जाए। इसलिए घर में पर्युषण पर्व के इस अवसर पर 8 दिन तक घर में अभयदान, यानी कोई किसी को डराएगा नहीं, कोई किसी को भयभीत नहीं करेगा। घर में अहिंसा का माहौल, 8 दिन तो कोई संघर्ष नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा। घर में सामयिक 24 घंटे की, डर लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सामयिक बता रहा हूं मैं आपको कि 8 दिन तक घर में कोई किसी को अशुभ शब्द नहीं बोलेगा, मन में अशुभ चिंतन नहीं करेगा, कोई गलत क्रिया नहीं करेगा।
ऐसा यदि परिवार में 8 दिन 20 जैन का प्रोग्राम चले, 20 जैन, और शायद हो सकता है कि मैं मेरे जवानों को आमंत्रण दूं कि वो अपने दोस्तों को भी एक प्रपोजल दे, जो उनके नॉन जैन दोस्त हैं उनको भी एक आमंत्रण दे कि आओ 8 दिन तुम जैन बन करके लेकर के देखो क्या जीवन में आनंद आता है। और वो सारी साधना आपको ऑनलाइन करनी है। भक्ति गीत की स्पर्धा भी होगी, और इस बार साधना सदन संघ ने, महावीर प्रतिष्ठान ने अंतकड़ सूत्र पर छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग की कंपटीशन रखी है। पर्युषण पर्व की अपने घर में आराधना करते समय ये तीर्थंकर परमात्मा का समोशरण आपके घर में लगाना है आपको। और समोशरण में चारों ही दिशाओं से रास्ते होते आने के लिए। धर्म को भी आप चारों दिशाओं से जुड़ सकते हो, इसलिए दिशा का कोई बंधन, कोई कंडीशन न रखते हुए घर में आप पर्युषण पर्व की स्थापना कर सकते हो। बाकी कोई सोहड़ा कोहड़ा कुछ नहीं पर्युषण पर्व का। पर्युषण पर्व में केवल धर्म की आराधना करने के लिए एक आलंबन और घर की एक पहचान बनाने के लिए नियोजन है। इसमें आप बाकी कोई लगाना मत कि ये कपड़े नो कपड़े नो कपड़े नो कपड़े, काला कपड़ा नहीं चलेगा, नीला कपड़ा नहीं चलेगा, वो गणित मत लगाना है। केवल इतना ध्यान रखना कि डेकोरेशन करते समय कहीं सचित्र की सजावट मत करना, कहीं दिया मत जलाना है, जिसके कारण से हिंसा हो जाए ऐसा कोई काम मत करना है। डेकोरेशन के माध्यम से भी बच्चों के पास अहिंसा संयम का ही संकेत जाना चाहिए। पर्यावरण पूरक ही सारा आयोजन होगा। पर्यावरण में बाधक आप कोई भी काम नहीं करोगे, इस बात का आप ध्यान रखोगे। पर्युषण पर्व की आराधना के लिए आपको आमंत्रण है।